हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 4 इंटीजर्स एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 4F में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। बच्चों, क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो ए है वो दिया है, ए ऑप्शन में दिया है -4 इज ग्रेटर देन -3। अब बच्चों, क्या -4 -3 से ग्रेटर है? तो बच्चों, जब भी मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ये चैप्टर 4 की, तो मैंने बताया था कि जो माइनस का अगर साइन है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, वैसे देखने में 4 बड़ा है पर इसके साथ माइनस का साइन है दोनों के साथ। तो हमारे पास जो है, जो 4 है, ये -4 है, ये स्मॉलर नंबर है -3 से। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलत है। अब बी में क्या है, क्योंकि हमने ट्रू स्टेटमेंट बताना है, हमने करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। -4 इज लेस देन -3। अब बच्चों, यहाँ पर जो -3 है वो -4 से लेस है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको और क्लियर कर देती हूँ। तो बच्चों, नंबर लाइन में जो इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 0 यहाँ पर हो गया, 0 भी एक इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड होते हैं और नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप नंबर के अगर राइट साइड जाओगे तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है, अगर नंबर के लेफ्ट साइड जाओगे तो वैल्यू कम होती जाती है। अब हमने देखना है तो हम -3 देखेंगे, -3 है। अब ये लेफ्ट साइड जा रहा है -3, जो -4 जो -3 के लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब जो -4 की वैल्यू है कम है। तो यहाँ पर जो ये इस तरह का साइन होता है ना, तो ये क्या है, जो जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा, उस तरफ वो वाला डिजिट जो बड़ा होता है। अब ये वाले जो मुंह ओपन है ये किसकी तरफ है? -3 की तरफ है। तो इनमें से बिगर नंबर क्या है? -3 है। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है ट्रू है। तो जो क्वेश्चन 1 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। अब हम करते हैं 2। क्वेश्चन 2 क्या है? 2 लेस देन -3। तो बच्चों, लेस देन -3 है, इट मीन्स -3। अब लेस देन है -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस करेगा, तो 3 + 2 क्या हो गया? 5 हो गया। तो -5 इसका आंसर आया है। तो क्वेश्चन 2 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। बच्चों, क्वेश्चन 3 है, 4 मोर देन -5। इट मीन्स मोर मीन्स प्लस, ठीक है ना, ज़्यादा। तो हम यहाँ पर क्या गए? -5 + 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर एक डिजिट प्लस का, एक डिजिट माइनस का है, तो माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस किया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमने साइन को भी देखना है। बड़ा वाला डिजिट क्या है? 5, उसका माइनस का साइन है, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? -1 सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 3 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। अब बच्चों, क्वेश्चन 4 है, 2 लेस देन -7। 2 लेस देन -7, तो पहले -7, फिर लेस है तो माइनस का साइन 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों डिजिट के साथ सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करें, 7 + 2 9 आ गया। साइन क्या रहेगा? माइनस करेगा। ठीक है, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, इसमें जो साइन है बड़े वाले डिजिट को देख के लगाना होता है, पर जो दोनों के साथ सेम साइन है तो हम वही साइन आंसर के साथ लगाएंगे। तो इसका आंसर आया -9। और ये कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 4 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? 7 प्लस, अब बच्चों ये ना एब्सोल्यूट वैल्यू है -3। इस तरह से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, अगर इस तरह से होता है, कोई वैल्यू होती है। तो बच्चों, इसमें क्या है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, चाहे इसके अंदर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर आके क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, तो 7 + 3 कितना आ गया? 10 आ गया। और ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 5 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, -42, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस -35। इनको हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों, -42 प्लस माइनस -35 हो गया। अब दोनों के साथ सेम साइन है, तो हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 42 ऐड 35 कितना आ गया? 5 × 2 = 35।
तो कितना आ गया 77। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर -77 आया क्वेश्चन 6 का। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 6 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। अब बच्चों यहाँ पर क्या -37 है +6 है। ठीक है, इसके बीच में कोई माइनस का साइन नहीं है, तो एक डिजिट प्लस का एक डिजिट माइनस का। तो 37 में से 6 माइनस किया 31। बड़ा वाला डिजिट क्या है 37, उसका माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है -31। तो क्वेश्चन 7 जो -31 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 7 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है 49। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं वैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लस माइनस क्या हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस -27 आ गया। अब 49 प्लस क्या है, 27 माइनस क्या है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 49 में से 27 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया। अब बड़े वाला डिजिट 49 है, तो यहाँ पर आंसर उसका प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। तो अब ये 22 क्वेश्चन 8 की कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 बोला गया है द सक्सेसर ऑफ -18। तो बच्चों -18 सक्सेसर का मतलब होता है कि इसमें हम +1 करेंगे। तो -18 +1। अब बच्चों यहाँ पर एक डिजिट प्लस का एक डिजिट माइनस का हो गया। ठीक है, जब भी सक्सेसर आना है तो आपने +1 ही करना है। तो 18 में से 1 लेस किया 17 डिजिट, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि 18 जो है बिगर नंबर है 1 से। तो इसका माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर आया -17। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 9 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10 द प्रीडिसेसर ऑफ -16। अब प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो -16 -1। अब बच्चों दोनों के साथ सेम साइन है, तो हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आया -17। अब -17 क्वेश्चन 10 की कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। अब क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। अब -5 में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर -5 है तो +5 हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या है, -12, आगे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5। अब यहाँ पर 12 में से हमने 5 को माइनस किया तो 7 आया। साइन कौन सा आएगा, बड़ा वाला डिजिट 12 है, उसका माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, -7। क्वेश्चन 12 -7 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में है बच्चों 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +8 हो गया। ठीक है, तो 5 + 8 कितना आ गया, 13 आ गया। और ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कुछ जरा उसके हैं क्या बोलते वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करें, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -25। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में सॉल्व कर देते हैं कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम सॉल्व कर सकें। हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, वो कितना दिया गया है, -25। उसमें से वन इंटीजर क्या है, 30। वन इंटीजर हमारे पास दिया गया है 30, हमने अदर को निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अदर इंटीजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अदर इंटीजर बी x। अब सम बोला गया है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, 30 + x = -25। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो 30 है इधर चले जाएगा, -25 + 30 है, तो यहाँ पर -30 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस कितना आ गया, 55। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 14 का आंसर आया -55। अब हम ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। ठीक है, अब इसी तरह 15 है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 भी क्या बोला गया, द सम ऑफ 2 इंटीजर। सम ऑफ 2 इंटीजर वो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। वन इंटीजर वो कह रहा है -5।
ठीक है। सेम हमने अदर निकालना है तो यहाँ पर लिखते हैं लेट अदर इंटीजर बी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। हमारे पास क्या है, इनका सम -5 फर्स्ट इंटीजर है प्लस एक्स इक्वल टू 20। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 20 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 20, यहाँ पर -5 या +5 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, तो 25 इसका आंसर आया है। तो ये 25 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। ठीक है बच्चों, आई थिंक इसका ना पीछे ऑप्शन चेंज है, कुछ और ऑप्शन है, पर इसका देखो हमने क्वेश्चन निकाला है, आपको मैंने सारा बता दिया कि कैसे निकालते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन 15 है उसकी करेक्ट ऑप्शन ए होगी। अगर यहाँ पर कुछ -5 ऐसे कुछ होता, +5 होता, तो शायद आंसर हमारा चेंज होता। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन 15 की ए है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 20। बच्चों ये क्वेश्चन 16 है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -13। तो हम लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर, वो कितना दिया गया, -13। वन इंटीजर कितना है, 8। ठीक है, तो हमने अदर इंटीजर को निकालना है। तो सेम अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए तो हम कर देंगे लेट अदर इंटीजर बी एक्स। ठीक है, अब हम x 8 प्लस एक्स लिखते हैं, चाहे x + 8 लिख दो क्योंकि दोनों ही सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू -13। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू -13, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 13 और 8 कितना आ गया, -21। तो -21 आया क्वेश्चन 16 का आंसर, और ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब क्वेश्चन 17 बच्चों, क्वेश्चन 17 है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -8 फ्रॉम 0। हम 0 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0। अब सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर ब्रैकेट में हम -8 लिखेंगे। 0 माइनस माइनस क्या हो गया, +8 हो गया। अब 0 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 8 है। तो क्वेश्चन 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 18। 18 बच्चों क्वेश्चन है 8 प्लस -8। ठीक है, तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, साइंस को, प्लस माइनस -8, तो 8 - 8 कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0 क्वेश्चन 18 का। अब ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 है -6 ब्रैकेट में +4 फिर -3। ठीक है, अब जो -6 +4 माइनस माइनस क्या हो गया, +3 हो गया। अब 4 + 3 कितना हो गया, -6 + 7। अब 7 में से हमने 6 माइनस किया, 1 आ गया। तो ये कौन सा आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि 7 बिगर नंबर, उसके साथ प्लस का साइन है। अब ये कौन से ऑप्शन में है, 1। क्वेश्चन 19 है तो वो सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 19 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है 6 माइनस -4। तो जो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 + 4 हमारे पास कितना आया, 10 आया। और ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 20 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। मुझे क्वेश्चन 21 को मैंने उठा लिया है। तो क्वेश्चन 21 में -7 प्लस -9 प्लस 12 प्लस -16, इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें ब्रैकेट से इनको निकाल लेते हैं। -7 प्लस -9 प्लस 12, अब प्लस -16। तो जो हम माइनस की टर्म एक साथ कर लेते हैं, -7 -9 -16 प्लस 12। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 9 + 7 कितना आ गया, 16। 16 + 16 32। तो कितना आया, -32 प्लस 12। अब 32 में से हमने 12 किया तो हमारे माइनस किया तो 20 आया। अब साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि जो 32 बिगर नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये -20 आया है क्वेश्चन 21 का आंसर। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, -21 ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 21 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी।
ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 कह रहे हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम -4। -4 से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन और यहाँ पर आप ब्रैकेट में +8 लिख दो। अब -4 प्लस -+-8, अब दोनों के साथ सेम साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 + 4 12, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या आया, -12 आया है और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 22 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -9 फ्रॉम -6। -6 से -9 को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, फिर -9, -6 माइनस माइनस +9। अब 9 में से 6 लेस गया 3, बिगर नंबर 9 है, उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पर +3 आएगा। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, क्वेश्चन 23 सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 23 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5 फ्रॉम 10। तो 10 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, ब्रैकेट में -5, 10 माइनस माइनस क्या हो गया, +5। तो 10 + 5 कितना आ गया, 15। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 24 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 है बच्चों -6 × 9। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 9 का कितना होता है, 54। अब यहाँ पर ये 6 के साथ माइनस का साइन है और 9 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। तो क्वेश्चन 25 का क्या आंसर आया, -54। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 24 की नहीं सॉरी क्वेश्चन 25 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 में बच्चों -9 दिए गए इंटू 6 +-9 × 4। अब ये क्या हो गया, एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या था, a × b + c = a × b + a × c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ये वाला दिया है हमें पोर्शन, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, -9 है, तो -9 को हम a मान लिया इंटू अब 6 + 4। तो -9 इंटू 6 + 4 कितना होता है, 10। तो 9 में मल्टीप्लाई 10 कितना है, 90। तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो इसका आंसर क्या है, -90। और ये कौन सी ऑप्शन में है, -90 ए ऑप्शन में है। तो 26 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4F का वो है 27। क्वेश्चन 27 क्या है, 36 डिवाइडेड बाय -9। अब जो 36 है तो ये -9 नीचे चला जाएगा। अब 9 4 ज़ा 36 और ये माइनस का साइन आएगा, तो क्या है आंसर हमारा, -4। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, -4 बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 27 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4F के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 4 को सॉल्व करेंगे।